नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच जियोग्राफी मैप से रिलेटेड अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के संबंध में जानकारी देने वाली हूँ, जिसका यदि आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से जियोग्राफी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप अधिकतम से अधिकतम सही करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि जियोग्राफी से परीक्षा में प्रश्न समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे खासे पूछे जाते हैं, जिसमें 60% ज्योग्राफी के प्रश्न मैप से रिलेटेड हैं। और आप ये सोचते होंगे कि मैप से संबंधित किस प्रकार से तैयारी की जाए कि हम मैप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आप सभी द्वारा लगातार यह पूछा जा रहा था कि मैप से संबंधित तैयारी कैसे की जाए। उसके क्रम में साथियों, आप सभी के बीच मैं जिस पुस्तक से खुद तैयारी की थी मैप से रिलेटेड, उस पुस्तक के संबंध में आज आप सभी को अवगत करा रही हूँ। साथियों, यह जो किताब है वह के सिद्धार्थ एस मुखर्जी द्वारा लिखित मानचित्र द्वारा भूगोल है, जिसके अंतर्गत वे सारे तथ्य शामिल हैं जो मैप से रिलेटेड हैं। पुस्तक ये है मानचित्र द्वारा भूगोल, जो कि आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं के सिद्धार्थ एस मुखर्जी के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। और इसके अंतर्गत आप विषय सूची में देख रहे हैं विश्व के महाद्वीप, विश्व के महासागर, विश्व के पर्वत श्रेणियाँ, विश्व के मरुस्थल और अलग अलग महाद्वीपों के बारे में भी अच्छी खासी जानकारियाँ इस पुस्तक में दी गई हैं। मैप थ्रू स्टडी, अर्थात मैप के साथ आपका स्टडी। उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिकी राजनीतिक, कनाडा राजनीतिक, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर अमेरिका भौतिक, मध्य अमेरिका के बारे में बताया गया, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका राजनीतिक, दक्षिण अमेरिका भौतिक, अफ्रीका के बारे में अफ्रीका राजनीतिक, अफ्रीका भौतिक और यूरोप, इसी प्रकार से अन्य महाद्वीप का आप देख रहे हैं। सारे तमाम फैक्ट इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं। साथियों, जब मैं ज्योग्राफी की तैयारी करती थी तो मैं टीटी के मैप, ऑक्सफोर्ड मैप के साथ साथ इस प्रकार के पुस्तकों का भी सहयोग प्राप्त किया। खास तौर पर के सिद्धार्था के इस पुस्तक के बारे में बताऊंगी, जिसके अंतर्गत मैं क्या करती थी, एक दो मैप रखती थी। एक दो मैप कौन कौन सा? टीटी के मैप और रखती थी ऑक्सफोर्ड मैप। और फिर इस पुस्तक में दिए गए हर एक चैप्टर को मैं सल्यूशन मैप से करती थी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं विश्व के महाद्वीप, ये आप देख रहे हैं विश्व के महाद्वीप। तो आप देख रहे हैं एक पेज में ये विश्व के महाद्वीप के संबंध में समस्त जानकारियाँ इसमें दिया गया है कि प्रथम सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका। उसके बाद कौन सा है? उत्तर अमेरिका। उसके बाद कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। उसके बाद कौन सा अंटार्कटिका है? उसके बाद कौन सा यूरोप है? उसके बाद कौन सा ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से साथियों, इस पेज में विश्व के महाद्वीप से संबंधित पेज में न सिर्फ महाद्वीप के लोकेशन को आप देखेंगे, बल्कि उनका क्षेत्रफल भी देखेंगे, उच्चतम बिंदु देखेंगे, निम्नतम बिंदु देखेंगे। इसी प्रकार विश्व के महासागर के संबंध में आप इस पुस्तक में विश्व के जो महासागर हैं उनके औसत गहरा स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? प्रशांत महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। इस प्रकार से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका महासागर। इस प्रकार से आप सारे फैक्ट को इस किताब से प्राप्त करेंगे। साथियों, इसी विश्व के महासागर वाले चैप्टर में आप विश्व के भी तमाम मुख्य सागरों के संबंध में भी अवगत होंगे, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब आप एक एक फैक्ट को देखेंगे, जैसे दक्षिण चीन सागर, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग सागर, मैक्सिको की खाड़ी, ओखोटस की सागर, पूर्वी चीन सागर, हडसन की खाड़ी, तो फिर आप क्या करेंगे? जो आपको मैं दो मैप से रिलेटेड बुक को सजेस्ट की हूँ, जैसे टीटी के मैप और ऑक्सफोर्ड, आप उनमें इन सारे लोकेशन को खोजेंगे कि कौन कौन से सागर कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कौन कौन से देश उनकी सीमा से लग रही है। इसी प्रकार साथियों, इस किताब में आप विश्व के जब पर्वत श्रेणियों का चैप्टर खोलेंगे तो आपको विश्व के वे महत्वपूर्ण जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ न सिर्फ मानचित्र के सहयोग से आप अवगत होंगे, बल्कि उस पर्वत के बारे में, पर्वत शिखर के बारे में, ऊंचाई जानेंगे, श्रृंखला जानेंगे और किस देश में स्थित है ये भी जानेंगे। आप यह जानेंगे कि सबसे ऊंचा आपका पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, यह हिमालय श्रृंखला का है और किस देश में है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसी प्रकार K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अंगाका गुआ
ओजा डेल सलादो, मतलब टोटल फैक्ट आप जानेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं विश्व के मरुस्थल, इसी प्रकार जितने भी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, लीबिया मरुस्थल, न्यूबियन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सारे एक एक फैक्ट आप इस किताब से साथियों अवगत हो जाएंगे। इसी प्रकार साथियों आप यहाँ देख रहे हैं उत्तर अमेरिका, तो इस किताब में आप देखेंगे उत्तर अमेरिका से संबंधित, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित तमाम फैक्ट आप अवगत होंगे। उत्तरी अमेरिका का जो पहले आप देखेंगे मुख्य देश कौन कौन से हैं, तो कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मेक्सिको है। मध्य अमेरिका में कितने देश हैं, ये सारे आपको इस किताब में मिलेंगे। मध्य अमेरिका में जिसमें ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर आएगा, होंडुरास आएगा, निकारागुआ आएगा, कोस्टारिका आएगा, पनामा आएगा, ये सारी जानकारी आपको इस पुस्तक से मिल जाएगी। ऐसे ग्रीनलैंड के बारे में बताया जाएगा कि ग्रीनलैंड हालांकि इसकी अवस्थिति इस महाद्वीप में पड़ती है, परंतु यह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आदि छोटी छोटी जो फैक्ट हैं यह भी इस किताब में आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों आप अवश्य ही इस मैप का अध्ययन जरूर करेंगे। आप इस किताब में यह भी पाएंगे वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह, जिसमें कुछ स्वतंत्र राज्य जैसे बहामा है, क्यूबा है, हैती है, डोमिनिक गणतंत्र, एंटीगुआ है, बरमूडा है, बारबाडोस है एवं पोर्टरिको आदि तमाम जो देश आते हैं उनका छोटे छोटे तथ्य जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं इस किताब में आप देखेंगे। और बहुत ही आसानी से साथियों आप ज्योग्राफी पर बेहतर कमांड बना सकते हैं। साथियों आप बिलीव करिए, मैं मैप पे बहुत ज़्यादा फोकस की और ज्योग्राफी से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन बहुत कम होते थे, ठीक। और मैं आप सभी को बार बार बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी आपके थ्योरेटिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा और मैप आपके सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप अवश्य इन दोनों का सहयोग जरूर प्राप्त करेंगे। ऐसे ही साथियों आप अन्य जगह देखेंगे कि कनाडा की राजनीतिक स्थिति के बारे में सब कुछ बहुत ही मतलब कि समग्र दृष्टिकोण के साथ बताया गया। इसी प्रकार जब आप मध्य अमेरिका की ओर जाएंगे, ठीक है, तो आप ये बात मैं कर रही हूँ मध्य अमेरिका यहाँ पर, ठीक है। तो इस किताब में आपको मध्य अमेरिका से रिलेटेड सब कुछ बताया जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण सीमा से दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया, ठीक है, तक का क्षेत्र मध्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। उसे कई भागों में बांटा गया है। तो किन किन भागों में बांटा गया ये सारी जानकारी आप इस पुस्तक से प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप मैक्सिको, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, बहामा, क्यूबा, डोमिनिक रिपब्लिक, जमैका, हैती, कोस्टारिका आदि तमाम जो मध्य अमेरिका के देश हैं उनके बारे में आप गहन अध्ययन इस पुस्तक से करेंगे। इसी प्रकार साथियों दक्षिण अमेरिका के संबंध में आप अवगत होंगे कि क्या क्या मैप में अवस्थित है, कैसे पंपास है, ब्राज़ील है, कंपोस है, इनकी सिचुएशन यहाँ पे कैसे अमेजन घाटी, सिल्वास आदि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इसी के अतिरिक्त आप जो राजधानियाँ हैं बहुत ही सहजता के साथ साथियों जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं वो याद आप सभी को इस किताब के माध्यम से हो जाएंगे। ऐसे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं अफ्रीका देख रहे हैं, यूरोप देख रहे हैं, तो ऐसे ही सारे कुछ पक्ष इस किताब में आपको प्राप्त होंगे। और इसी क्रम में साथियों आप यहाँ देख रहे हैं ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में भी गहनता के साथ इस किताब में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं जो आपको अन्य किसी पुस्तक में सहजता के साथ प्राप्त नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित तमाम फैक्ट आपको प्राप्त होंगे, उनकी पर्वत श्रेणी, नदियाँ, भौतिक संसाधन आदि तमाम। और आप यहाँ खास बात है कि इस किताब में भारत से संबंधित भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई गई है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपरिशिष्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण लोकेशन के बारे में बताया गया है जिसको अक्सर आप परीक्षा में देखे होंगे सुमेलित करने से संबंधित पूछा जाता है। तो साथियों आप अवश्य ही इस पुस्तक के माध्यम से अपने ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे। साथियों यदि मार्केट में यह पुस्तक आपको सहजता से न मिले तो आप अवश्य ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और कोई भी यदि यह पुस्तक आपको सहजता से नहीं मिला है तो कोई भी मैप से रिलेटेड किताब खरीद के आप ज़रूर उसका अध्ययन करिएगा ताकि आपका मैप का जो दृष्टिकोण है वह ब्रॉड हो सके। मार्केट में बहुत सी किताब आए हैं, अनिल केसरी के आए हैं, के सिद्धार्था के आए हैं, उस्मा के आए हैं, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप से रिलेटेड किताब हैं जिनके सहयोग से आप ज्योग्राफी पे कमांड बना सकते हैं। तो साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य इस पुस्तक के माध्यम से अपने ज्योग्राफी से संबंधित तैयारी को
सशक्त करेंगे। आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा आप सभी को महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी भी बताया जा रहा है कि आप अवश्य उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, जिसके क्रम में फिर मैं आप सभी को बताऊंगी कि सबसे पहले आप पूर्वावलोकन का जरूर अध्ययन करेंगे। पूर्वावलोकन का तात्पर्य है कि जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके परीक्षा से रिलेटेड, RO, UP PCS का हुआ, MP PCS का हुआ, RAS का हुआ, झारखंड का हुआ, BPSC का हुआ, UPSC का, वे सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप अवश्य हल करेंगे, ताकि आपकी दृष्टि जो है सोचने की, समझने की, किस परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ये सारा डेवलप हो सके। साथियों, RO में जो भी प्रश्न बनते हैं वो IS लेवल, PCS लेवल का होता है, और ये मान के चलिए प्रीवियस क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही सहजता के साथ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आप अवश्य ही सामान्य ज्ञान पर भी फोकस करेंगे, मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा चुका है। और ज्योग्राफी पर पूर्ण कमांड रखने के लिए मैप को कई बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप मैप से रिलेटेड अध्ययन में बहुत ही सहजता के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। और जो भी आप सभी के सफलता के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस होंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी के बीच क्लासेस लाने को, इसी आशा, उद्देश्य, विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।